नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिकर। परम मांगलिक ग्रंथ पढ़ रहे हम श्री छड़ाला जी, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसमें 6 ढालें लिखी है उन्होंने। छठी ढाल में सम्यक चारित्र का वर्णन किया, मुनिराजों की चर्या, और उसके बाद स्वरूपाचरण। तो सम्यक चारित्र कैसे होता है उसका वर्णन कि भाई गृहस्थ है, मुनि दीक्षा लेना है उसको, तो वो 12 भावना का चिंतन करते हुए गृहस्थी से विरक्त होता है। तो उन वैराग्य की जननी 12 भावना का वर्णन 5वीं ढाल में किया। लेकिन जीव बिना दर्शन ज्ञान के यदि चारित्र अंगीकार कर ले, मुनि दीक्षा ले ले, तो ज्यादा से ज्यादा 9वें ग्रहवेक में ही उत्पन्न हो सकता है। ये अभी पढ़कर आए ऊपर। तो इसलिए मुनि दीक्षा का वास्तविक फल मतलब मोक्ष की सिद्धि हो तभी हो पाएगी जब काल में जो काल है, जिस काल में मोक्ष होता है, उस काल में जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक मुनि दीक्षा ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो सम्यक दर्शन ज्ञान की महिमा क्या है, हाँ, और सम्यक दर्शन ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। तो चौथी ढाल हम पढ़ रहे हैं, उसमें तीसरी ढाल में तो पढ़ लिया सम्यक दर्शन का वर्णन, उसकी प्राप्ति के उपायों का वर्णन। अब चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान क्या होता है और उसकी क्या महिमा है वो हम पढ़ रहे हैं छंद नंबर 5 में। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये पंक्ति हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था इसमें कि करोड़ों जन्मों तक जीव तप करे तो भी इतने कर्मों की नियोजन नहीं होती है जितने ज्ञानी के छिन्माही में ही, क्षण भर में, अंतर मुहूर्त के काल में त्रिगुप्ति से, मन वचन काय के निरोध पूर्वक, मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त होने पर, निरोध नहीं बोलना, हाँ, गुप्त होना, मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त होने पर आत्मा में जो आत्मा की लीनता है उससे हो जाया करती है। तो ये सम्यक ज्ञान का महात्म हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मुनि व्रत धार अनंत बार। तो इसमें समझना था, कल क्या समझना था कि इस जीव ने अनंत बार मुनि दीक्षा धारण करी लेकिन फिर भी इसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो विचार करना है कि किस चीज की क्या कमी रह गई हमें, जो हमें सिर्फ यहाँ लिखा है कि ग्रेवेक की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा क्या था। हाँ, क्या विचार कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब कोई ऐसा आश्चर्य नहीं होता यहाँ पे कि मुनि दीक्षा ले ली, जैसा व्रत, जैसा जिनवाणी में लिखा है मूलाचार में जैसे लिखे हैं कि व्रत ऐसे होना चाहिए, मुनि राजों को ये अत्याचार नहीं लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, उनके जो आवश्यक है वो करना चाहिए, वो सब उसने करा लेकिन फिर भी उसके मोक्ष नहीं हुआ। हाँ, सब जितना जैसा चारित्र, मतलब मुनिराजों का चारित्र को ये साध जो चर्या है वो आसान तो नहीं लगती देखने में। तो कम से कम भाई बाहर के लोगों को तो ऐसे लगेगा कि आसान तो नहीं है, केश रोज करना, नग्न रहना, एक बार आहार करना, एक बार उसी समय पानी पात्र में ही पानी भी लेना, तो ये चर्या आसान नहीं है। तो ये सब इतने कठिन साधना करने के बाद भी, घोर से घोर तप करने के बाद भी जीव जो है उसको धर्म की सिद्धि नहीं हो पा रही है। तो क्यों नहीं हो पाई, वही कारण का विचार करें। क्या 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 कारण है यहाँ पे। तो ये ऐसा था कि एग्जाम में कोई व्यक्ति, एग्जाम थी उसकी और कोई व्यक्ति निबंध लिख कर आया हिंदी में, बहुत अच्छी राइटिंग थी उसकी, बहुत सुवाच्य अक्षरों में हिंदी में निबंध लिख कर आया एग्जाम में। निबंध भी लिखा तो मान लो महात्मा गांधी पे, मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता पे लिखा भाई। हाँ, बहुत अच्छी, मतलब पूरा सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भरते गया, फिर भी एग्जाम में पास नहीं हुआ। इतनी अच्छी राइटिंग में इतना अच्छा कंटेंट और रिमन भी लिखा बिल्कुल, जो सबसे सम्मानीय व्यक्ति है भारत के, हाँ, उस पे लिखा, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो पाया। तो उसकी मेहनत, लोग उससे इतनी मेहनत करी, फिर पास क्यों नहीं हो रहा है। भैया वो हिंदी का निबंध लिखा था लेकिन एग्जाम तो मैथ्स की थी। तो मैथ्स की एग्जाम में हिंदी का निबंध कितनी बार लिखेंगे कि जीव पास हो जाए। हमेशा मैथ्स की एग्जाम थी और ये हमेशा हिंदी का निबंध लिख कर आया।
हमेशा मैथ्स के एग्जाम, हमेशा हिंदी का निबंध लिखा। तो भले ही बहुत मेहनत करी इसने, लगता तो बाहर से ऐसा ना कि बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत कर रहा है ये, लेकिन फिर भी ये जो फल है उसकी प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि भई ये जो जिस चीज़ की एग्ज़ाम थी उसका लिखना था, वो आपको पेपर मैथ्स का लिखना था, वैसे ही यहाँ पे चारित्र थे, वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होते हैं। तो सम्यक दर्शन इसने प्राप्त किया ही नहीं और चारित्र अंगीकार कर लिया, तो भई अब जो चारित्र में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो हो जाएगा इसको मिथ्या दर्शन के साथ में, क्या नवग्रैविक मिल जाएगा। तो यहाँ नवग्रैविक के बारे में लिखा है कि अनंत बार जीव ने नवग्रैविक उपजाया है। लेकिन बिना आत्मा के तो बहुत सारी बातें हमने समझी थी यहाँ से कि बिना आत्मा के क्या है। कुछ कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है यहाँ बैठे-बैठे कि इतने दिन हो गए हैं, कोई भी नया शब्द पढ़ने में नहीं आया। नया शब्द मतलब डेफिनेशन लिखें अपन, रट्टा लगाएँ उसको उसको याद करें। तो समझे क्लास चल रही है। अब कोई यहाँ मतलब क्या प्रवचन ऐसा चल रहा है यहाँ तो कुछ नया सीखने को ही नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ नई चीज़ नहीं आई ना। कि जिसकी डेफिनेशन खोली हो, जिनवाणी का ऐसा शब्द आए कहीं से उठाए, हम उसको खोलें कि जैसे ग्रेवेक क्या होता है, मुनि क्या होता है, व्रत क्या होता है, अनंत क्या होता है, आत्मा क्या होती है, ज्ञान क्या होता है। ये तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है। अब बस बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, आपका व्हाइट बोर्ड आपका। तो ये उसका क्या कारण है? तो अपन नो क्यों ऐसा हो रहा है? तो अगली पंक्ति अपन ये पढ़ रहे थे, ये पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो यहाँ पे। क्या लिखा वो मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसका क्या करना है? वो यहाँ लिखा है। छंद नंबर 6 पढ़ते हैं एक बार। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपौ लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। ताते ताते मतलब कोई गर्म वस्तु रहती है ना, उसको बोलते ताती। तो वो ताती नहीं है यहाँ पे। ये ताते ताते मतलब इसलिए याद है ना, याद रहेगा ना। ताते मतलब इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा जिन वर, कल बताया था जिन मतलब जीत लिया है। जिसने किसको जीत लिया है? अरिहंत है ना, शत्रु को जीत लिया है। अरि मतलब शत्रु। तो क्या शत्रु है? कर्म रूपी शत्रु। कौन से कर्म रूपी शत्रु? सबसे बड़ा शत्रु तो भाव कर्म है। भाव कर्म को जीत लिया, राजा वही था। बाकी प्रजा की चेकमेट वैसी हो जाएगी, राजा की चेकमेट कर दी तो भाव कर्म को जिन्होंने जीत लिया है। अब कोई बोले द्रव्य कर्म और नो कर्म नहीं जीते हैं अभी। तुमने वो बोला ना, ये भाव कर्म को जीत लिया है ना, वो जो द्रव्य कर्म नो कर्म है वो उनका बस आयु जितना काल बचा है, जितनी इनकी आयु है अब अरिहंत क्या तीर्थंकर की, उतना काल रहेगा बस वो। क्या बचा हुआ 4 द्रव्य कर्म बच गए थे ना भाई, भूल तो नहीं गए? 8 द्रव्य कर्म में से अरिहंत भगवान के कितने कर्मों का घात हो चुका है? 4 में 8 में से 4 का, 4 घातीय कर्मों का नाश हो चुका है, 4 अघाती कर्म अभी भी है। तो 4 द्रव्य कर्म हैं और 9 कर्म हैं क्योंकि शरीर है, लेकिन भाव कर्म एक भी नहीं है। तो बस राजा चला गया भाव कर्म। ऐसे जीत लिया है जिन्होंने भाव कर्मों को, जीत लिया जिन्होंने इंद्रियों को, जीत लिया जिन्होंने कर्मों को, जीत लिया जिन्होंने संसार को, जीत लिया जिन्होंने दुखों को, भव को, संसरण को, सब लगाना। ऐसे है जिन। और उसमें भी श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ होता है। तो अरिहंत में भी जो श्रेष्ठ मतलब क्या है? जिन्होंने तीर्थ का प्रवर्तन किया है, उस अपेक्षा से हम कह रहे हैं श्रेष्ठ। हाँ, जो समोशनादि विभूतियों से सुशोभित हैं, जो 3 लोक के जो राजा है वहां उनके चरणों में सेवा करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे तीर्थंकर द्वारा कथित कहे गए तत्व, तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को, वस्तु का जैसा का तैसा भाव, तेषाम भावम तत्वम। परिभाषा उस जो वस्तु जैसी है, तत् उसका, उसका त्व भाव। त्व मतलब भावाची शब्द है ना, तत् प्लस त्व, उसका भाव। वस्तु का जैसा का तैसा भाव है तत्व कहा। उसका क्या कीजिए? अभ्यास करीजिए, कीजिए, करना चाहिए। तो क्या करना? तो एक एक अपना शब्द का अर्थ कल खोलना शुरू किया था यहाँ पे कि ताते मतलब इसलिए। तो किस लिए? तो किस लिए के लिए अपन ने रिवीजन किया था वापस से कि किस लिए ऊपर जो बोल के आया इसलिए कि ये जो तीसरे ढाल में जो पहली ढाल से बोलते आ रहे हैं ना हम, जितना भी आपको समझ में आया अभी तक, उस लिए क्या बोला पहली ढाल में कि जीव संसरण करते हुए दुखी है, उन दुखों से बचना चाहता है, इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित संसरण का मूल कारण है, उसको हटाना है, इसलिए सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, उसको प्राप्त करना है, इसलिए। और किस लिए? अब ये यहां से पढ़ना शुरू करते हैं अपन। और किस लिए? कि ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण है। संसार में ज्ञान के समान जगत में अन्य कोई सुख का कारण नहीं है। पढ़ तो लिया, कितनी बार पढ़ाएंगे एक ही बात को कितनी बार पढ़े? पर देखो नीचे अभी लिखा उन्होंने एक शब्द, उसका अर्थ करेंगे ना तो समझ में आएगा कि क्यों पढ़ रहे बार बार। हाँ, तो ज्ञान समान नान, ज्ञान के समान भाई बात जचना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि पढ़ लिया अब आगे पढ़ाओ, पढ़ लिया आगे पढ़ाओ। जच रही कि नहीं जच रही है बात?
कि ज्ञान के समान इस जगत में, संसार में कई मतलब क्या है, मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि ये ऐसा नहीं है कि भविष्य में ज्ञान सुख की प्राप्ति कराएगा। ये तो जिस वक्त जीव सम्यक ज्ञान का सेवन कर रहा है उस वक्त सुखी है, क्योंकि इसको लौकिक दुख दुख भाषित ही नहीं हो रहे हैं अब। हाँ, भले ही शरीर चली जाए, शरीर चला जाए, लेकिन फिर भी शरीर के जाते हुए भी यह अपनी आत्मा को अजर अमर अनुभव करता है। भले ही इष्ट का वियोग हो जाए, इसको ऐसा लगे कि मेरे ये सुख की सामग्री लौकिक अनुकूलताओं को प्राप्त कराने वाली सामग्रियाँ थी, लेकिन इसमें सुख की बुद्धि का अभाव हो जू जैसे ही हो जाता है, वैसे ही क्या है, आत्मा से सुख प्रकट होता है उसको कि पर में सुख है ही नहीं, तो मुझ में सुख है। तो इसलिए सुख का कारण संसार में क्या है? सम्यक ज्ञान। और कैसा है ये? परमामृत है, जन्म जरा मृत्यु के रोग का निवारण करने वाला है। समझ में आई ये बात? जन्म जरा मृत्यु, हम इस रोग से अनादिकाल से दुखी हैं, जन्म हो रहा है बार बार, हम जन्म, कौन है ऐसा जो वापस मनुष्य जन्म में मनुष्य जन्म की बात कर, कौन है ऐसा जो मनुष्य जन्म लेना चाहेगा? अभी मोक्ष है तो हम तो अभी मोक्ष जाने को तैयार, यदि संभव हो तो वापस मनुष्य में जन्म लेना नहीं चाहता है। वैसे कोई वृद्धावस्था नहीं चाहते हैं कोई, उल्टा हम तो उपाय करते हैं कि वृद्धावस्था इतनी टल जाए हमारी, उतना अच्छा, और मृत्यु तो अमर ही हो जाए हम तो ये इसका मतलब कोई ये चाहता नहीं है अवस्था, इसलिए ये सब रोग है। और इन सब रोग का निवारण करने के लिए अमृत की जरूरत पड़ेगी। अब मृत्यु, मृत लिखा है ना, दो बार अमृत लिखा है इसमें, एक तो मृत्यु के लिए लिखा है, एक अमृत के लिए लिखा है। तो मृत्यु का निवारण करने के लिए अमृत की जरूरत है। तो ऐसा अमृत कहाँ मिलेगा? जहाँ मिलेगा उसका पान करें हम। तो ये अमृत, जिनवाणी रूपी अमृत का पान करके ही जन्म जरा मृत्यु के रोग से निवारण होता है। जिन्होंने किया है, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, से सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। कहाँ लिखा है ये? लिखा है कहीं तो छड़ाले में लिखा है कि जो पहले मोक्ष गए हैं और अब जो आगे जाने वाले हैं, वो सब मतलब क्या है कि मोक्ष जाने में महिमा पूरी ज्ञान की है, सुखों की प्राप्ति में। मोक्ष मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है ना? कोई जगह है, टंगना है वहां पे। तो अभी क्या तत्व का अभ्यास, इसलिए भी पंक्ति करेंगे आज वाली ठीक है। तो इसलिए दुखों का नाश करने के लिए इसके समान कोई अमृत नहीं है। और ये भी करा हमने पंक्ति कि एक तरफ रखे हमने करोड़ों जन्म के तप, और एक तरफ रखा सम्यक ज्ञानी का अंतर मुहूर्त का तप। तो अंतर मुहूर्त के तप में जितने कर्मों की निर्जरा होती है, उससे कहीं गुना कम निर्जरा होती है मिथ्या दृष्टि की। इसका मतलब निर्जरा करने में भी, आत्मा की शुद्धता बढ़ाने में भी, हाँ, शुद्ध आत्मा की शुद्धि बढ़ाने में भी सम्यक ज्ञान ही कार्यकारी है। इसके बिना यदि जीव मुनि दीक्षा भी अंगीकार कर ले तो भी वो कार्यकारी नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये ज्ञान की महिमा है, इसके बिना तो कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब संसार में हम देखें लोगों को कि कितने लोगों ने कितने ज्ञान की प्राप्ति करी। तो ये संसार के मतलब क्या है कि ये पंक्ति पढ़ के ऐसा लगता है लोगों को, कैसी बात कर रहे हो, ये कौन मानता है आजकल इन सब चीजों को? हैं, लोग तो देखो चांद पे चले गए और आप ग्रेवेक में से उतार के ला रहे हो हमको हाँ, तो ये लोग, लोगों का जो लौकिक ज्ञान है, उस ज्ञान की तो बहुत छोटी सी मर्यादा, उस ज्ञान की तो क्या बात करें हम हमारा ज्ञान तो केवल ज्ञान से प्रकाशित है, मतलब केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो झलका था वो हम आज पढ़ने को मिल रहा है। इसलिए उन लोगों की बात से प्रभावित मत होना जो कि लौकिक ज्ञान में बहुत अपने को ऐसा लगता है कि बड़े धुरंधर हैं। तो कोई धुरंधर नहीं लौकिक ज्ञान में, कोई लौकिक ज्ञान में तो कुछ होता ही नहीं, लौकिक ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है, या ही प्रतीत जो तो कच्चों के ज्ञान। इसलिए लोक मतलब कि जो जनता है, मिथ्या दृष्टि है, वो हम पे यदि इस प्रकार के क्या करें, ताने कसें या उपहास करें या मजाक उड़ाएं, तो उनके चक्कर मत पड़ जाना कि भैया क्या जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हो, अभी तो आपको ये करना चाहिए, वो ज्ञान करना चाहिए, ये ज्ञान करना चाहिए, कहाँ जिनवाणी का ज्ञान कर रहे हो, उसमें पड़ मत जाना। एक कहानी सबने सुनी होगी। तो एक का मैं आपको सुनी होगी वैसे तो, तीन थे या तीन व्यापारी, चार व्यापारी थे। चार व्यापारी धन अर्जन करके ला रहे थे दूसरे नगर से अपने नगर में ला रहे थे। वो चार दोस्त थे वो। तो उसमें से एक मित्र जो था वो था शिल्पकार, एक था चित्रकार, एक था मंत्रवादी, और एक था ज्ञानी जिसने ज्ञान की पढ़ाई करी। हाँ, आपकी मेरे ऐसा होगा मतलब ज्ञान की पढ़ाई करी उसने, हाँ, ज्ञान का सेवन किया। अब वो जब जंग जा रहे थे ना, तो जंगल में वापस आ रहे थे, तो जंगल में रात हो गई, उनको जंगल में रुकना पड़ गया।
तो उन्होंने बोला भाई जंगल में रुकते हैं, हम रात में कहाँ अपन ट्रेवल करेंगे। तो जंगल में लेकिन क्या है कि जंगली जानवरों का खतरा, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, 3 मित्र जब सोएँगे तब एक मित्र जो है वो पहरा देगा, ताकि जंगली जानवरों कोई आक्रमण करेगा तो हमको क्या है सावधान कर दे। तो ऐसे करते-करते उन्होंने बोला ठीक है चलो, सबसे पहले नंबर आया पहरा देने का किसका? सबने सुनी होगी कहानी शिल्पकार का। तो बाकी तीनों सो गए और शिल्पकार जो है वो पहरा देने लगा। अब वो डेढ़-डेढ़ घंटे की पारी थी उनकी पहरा देने की, डेढ़ 2 घंटे की, मतलब 2-2 घंटे की पारी है। तो ये 2 घंटे करे क्या? 2 घंटे टाइम पास करना मुश्किल। अब ये है शिल्पकार, तो उसने क्या करा कि वहाँ पे एक पत्थर दिखा, तो पत्थर पे उसने अपनी शिल्प कला दिखाना शुरू कर दी। तो पत्थर पे उसने शेर बना दिया बिल्कुल, ऐसा लगे कि रात के अंदर में कि वाक़ई में जैसे कोई असली शेर हो। पूरा 2 घंटे उसने मतलब बनाते गए 2 घंटे हो गए, 2 घंटे ऐसे ही हुए, शेर भी पूरा हो गया उसका। उसने फिर चित्रकार को उठाया कि चलो भैया तुम्हारी पारी आ गई है वो। अब चित्रकार उठा, अब चित्रकार को 2 घंटे की पारी, बाकी 3 सो रहे हैं। अब इसको 2 घंटे कैसे टाइम पास करे? तो उसने देखा कि एक पत्थर पे शेर बना हुआ है, तो उसने क्या करा, उसने पत्थर पे रंग भर दिए। तो वो जो शेर था ना बिल्कुल पहले ही कम जिंदा नहीं लग रहा था, अब तो रंग भरने के बाद तो वाक़ई में और खूंखार और ऐसा लगने लगा जैसे वाक़ई में सचमुच का शेर बैठा हो, इतना ऐसा लग रहा था वो। ठीक है? अब उनको बचना जंगली जानवर से था लेकिन, लेकिन इन्होंने क्या करा पत्थर के ऊपर एक ने शिल्पकला दिखाई, एक ने चित्रकला दिखाई। 2 घंटे हो गए अब उसने क्या उठाया मंत्रवादी को उठाया कि भैया अब तू उठ जा मैं सोऊँगा। अब वो तीनों सो गए। अब ये जो मंत्रवादी है इसके 2 घंटे की पारी आई, अब इसको टाइम पास करना था क्या करे ये? तो इसने देखा कि सामने एक पत्थर का शेर बना हुआ बिल्कुल असली शेर लग रहा है। इसने क्या करा कि इसने साधना करी अपने मंत्रों की। मंत्रों की साधना करी और क्या करा कि दो दो कोई मंत्र की साधना करना मतलब छोटा-मोटा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़े इसने, 2 घंटे पूरे लगभग लगा दिए इसने मंत्र पढ़ने में। अब अंतिम मंत्र जो पढ़ने ही वाला था ये कि जिसमें वो शेर जिंदा हो जाता, शेर में प्राण आ जाते हैं मतलब। ये अपनी कोई इमेजिनरी कहानी हुई है हो, असली मत मान लेना। हाँ, तो शेर में प्राण आ जाते। तो इसके पहले वो मंत्रवादी उड़ गया। वो मंत्रवादी ने उसकी नींद खुल गई मतलब ऐसे ही, सुबह होने वाली थी तो नींद खुल गई उसकी। तो वो मंत्रवादी ने पूछा कि क्या कर रहे हो ये मंत्रवादी से? उससे हाँ, मतलब वो जो दूसरा ज्ञानी है, ज्ञानी उड़ गया। तो ज्ञानी ने मंत्रवादी से पूछा बोले क्या कर रहे हो? तो मंत्रवादी ने बोला कि कुछ नहीं है, शेर मंत्र डाल रहा हूँ, देखो मैं जिंदा करता हूँ, मेरी तुम देखो कितनी विद्या आती है मेरे को। तो वो ज्ञानी बोलता भैया क्या कर रहे हो ये? ये शेर यदि जिंदा हो गया तो अपने को छोड़ेगा क्या कोई? सबसे पहले अपने को ही खाएगा ये। बोले वो मैं कुछ नहीं जानता। तुम तो मेरी विद्या देखो कितना आता है मेरे को, कितना मैं प्रभावशाली हूँ, मेरे कितनी मेरे को शिक्षा वगैरह प्राप्त है, कितने मंत्र में कितना प्रभाव है मेरा, देखो दिखाता हूँ मैं तुमको। तो उसने बोला भैया क्या कर रहा है? तो ऐसा बोल के वो ज्ञानी व्यक्ति जो था वो तो पेड़ पे चढ़ गया। उस शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, आपको पता होगा। अब वो मंत्रवादी ने जैसे आखिरी मंत्र फूका, वैसे ही शेर जिंदा हुआ। उसने क्या करा, वो जो तीनों मित्र थे उनको खा लिया और बच गया कौन? ज्ञानी अकेला बच गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्यों सुनाई ये कहानी? कि भैया ऐसा है कि पहली तो बात तो तीनों को खा लिया, उन 2 का क्या कसूर था? मंत्रवादी का कसूर था ना, आप ऐसा बोलोगे? कि भैया ऐसा नहीं है, वो भी तो भैया बनाना ही था यदि शिल्पकार को तो कुछ गुड़िया बनाता, कोई स्त्री बना देता, भगवान ही बना देता, कुछ और बनाता, मकान बनाता, घर बना देता। उसने शेर ही क्यों बनाया उन सबने तीनों ने मिलके? तीनों का उसमें कसूर है। और क्या है कि इसमें अब क्या तो कहानी क्यों सुनाई है कि भैया ऐसा है कि दुनिया के लोग हम पे चाहे कितने ही मंत्र फेंकें, लेकिन हमको अपने ज्ञान का उपयोग करना है, लोगों के बहकावे में नहीं आना है। कैसे मंत्र फेंकते हैं कि हम तो किसी मंत्रवादी को जानते ही नहीं है। कोई ये बोलेगा ना कि हम तो किसी मंत्रवादी को जानते ही नहीं है। कैसे मंत्र फेंकते दुनिया के लोग हम पे? बताओ कैसे फेंकेंगे? कि नहीं भैया ऐसे मंत्र फेंकेंगे कि भैया मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं ना। अरे मंत्र क्या फेंकेंगे? हमारा पड़ोसी जो है बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बड़ी गाड़ी लेके आया, बताओ मंत्र फेंका कि नहीं उसने अपने ऊपर कि बड़ी गाड़ी लाना अच्छा है। हमारा मित्र जो है वो घूमने गया, जगह का नाम नहीं बताऊंगा मैं, कोई सी भी जगह घूमने गया वो बाहर, और उसने फिर फोटो शेयर किए हमारे साथ, तो हमारे फोटो नहीं शेयर किए, हमारे ऊपर मंत्र फेंके उसने कि भैया इसके वश में आ जाओ, तुम भी बाहर जाओ। तो क्या कह रहे हैं कि ये जितने ही मंत्र मंत्रवादी मंत्र फेंके, तो उसको तो मंत्रवादी को तो रोक नहीं सकते मंत्र फेंकने से, लेकिन अपने को अपने ज्ञान का उपयोग करके स्वयं को उन मंत्रों से बचा लेना है, जैसे उस ज्ञानी ने पेड़ पे चढ़ के स्वयं की रक्षा करी है। इसलिए क्या है, ज्ञान के समान कहा ना कि कोई परमामृत है ये।
उसके समान कोई सुख का कारण नहीं है, और उसके बिन पे निजातम ज्ञान ज्ञान बिना सुख लेश न पाए, और उसके बिना दुख ही दुख है। तो इसलिए वो तो जो कारण लिखे थे ना ऊपर पहली ढाल से लेके अभी तक, वो सारे कारण लगा लेना है इसमें। तात्या मतलब किस लिए ये कर रहे थे अपन, तात्या मतलब किस लिए, तात्या मतलब इसलिए क्या करें, जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित तत्व का अभ्यास करीजिए। तो इसमें तीन चार बातें हैं। पहली बात, बहुत सारी बातें हैं इसमें। पहली बात को जिनेंद्र भगवान के द्वारा, हम्म भाई कितने लोग हैं जिन्हें जो सच्चे देव की पहचान नहीं है। अपन जैनियों की बात करें, सच्चे देव की पहचान नहीं, तो पहली बात है सच्चे देव की पहचान करें कि तत्व का उपदेश देने की पात्रता है किसमें। सुख का उपदेश वही दे पाएगा ना जो सर्वज्ञ और वीतरागी है, इसके अलावा अन्य कहीं सत्य का उपदेश नहीं मिलेगा। तो जिनेंद्र भगवान की पहचान करके उनके द्वारा क्या करें फिर, उनके पास जाए, उनका श्रद्धानी हो। तो पहली बात तो ये हो गई। तो हम सब हैं जिनेंद्र भगवान के श्रद्धानी, है ना, है कि नहीं भाई। घृत इत्यादि का त्याग करके, मूर्ताओं का त्याग करके हम यहाँ बैठे हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो जिनेंद्र भगवान के हम श्रद्धानी हैं। तो एक बात तो हमें घटित हो गई, कौन सी, कि जिनेंद्र भगवान के पास जाना है, उनका श्रद्धान करना है। जिनेंद्र भगवान जो भी बोलेंगे वो देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान ही सच्चे हैं, इसका श्रद्धान हो गया। उसके बाद दूसरी बात लिखी कि उनके द्वारा कथित तत्व, कि उनके द्वारा कथित तत्व का क्या करें, उनको समझें पहले। हम्म अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई करें उनकी, जिनवाणी का स्वाध्याय करें। हाँ कर रहे हैं हम, वो भी कर रहे हैं। अब तो बोल सकते हैं कर रहे हैं भाई, अब तो क्या इतना टाइम हो गया अपने को, 6 महीने में तो एनआरआई हो जाते हैं, है ना। 181 दिन में तो हमको तो 181 दिन से कई ज्यादा दिन हो गए, तो हम भी हम एनआरआई के तुल्य हो गए स्वाध्याय में। तो कर रहे हैं ना इतने दिनों से, हाँ तो वो भी कर रहे हैं हम, स्वाध्याय कर रहे हैं हम, सुन रहे हैं, तत्व सुन रहे हैं। तत्व क्या होते हैं वो बताया, 7 प्रकार के तत्व, 7 तत्व की बात करेंगे हम यहाँ पे। तीसरी बात यहाँ लिखी कि अभ्यास करीजिए। तो अभ्यास मतलब क्या होता है पहले ये देखें, फिर लगाएंगे अपने ऊपर कि अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या होता है अभ्यास, किसको बोलते हैं अभ्यास, किसी भी बात को बार 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 जितनी बार बार बोला हूं उससे भी कहीं ज्यादा बार दोहराना, करना, उसे बोलते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो किस बात की प्रैक्टिस करना है, तत्वों की प्रैक्टिस करना है, ऐसा लिखा है। जिनेंद्र भगवान तो मिल गए हैं, उनका तत्व भी मिल गया है। अब प्रश्न ये है कि उनके तत्वों की हमने प्रैक्टिस करी कि नहीं, ये प्रश्न है यहाँ पे। प्रैक्टिस करी मतलब कि क्या, कैसे प्रैक्टिस करेंगे अब। अभ्यास करना मतलब बार बार ना, तत्वों का अभ्यास बार बार करना है, तो मतलब कैसे करना है, हाँ कैसे करेंगे बताओ। तो भाई ऐसा, उसके बहुत सारे देखो 3-4 बातें हैं अभ्यास की। अभ्यास क्या होता है बतलाया मैंने, अभ्यास हम कैसे करना है। तो कैसे करना है अभ्यास, कि भाई जो भी हमने सुना है उसका हम चिंतन करें, चिंतन करें, बार बार दोहराएं उसको, और अपने चारित्र में उतारने की कोशिश करें, अपने भाव ऐसे बनाएं, उसको बोलते हैं अभ्यास करना। तो करा कि नहीं बताओ, कितने लोगों ने करा, इतना टाइम से पढ़ रहे पहली ढाल से। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, बताओ इस पंक्ति का अभ्यास करा, हो गया है 200-250 दिन। तीन भुवन में सार, तीनों लोकों में सारभूत पदार्थ, वीतरागता, विज्ञानता, और काफी सारे अर्थ किए थे हमने उस दिन, उसके इस दिन केवल ज्ञान, विकार रहित विज्ञान, वीतरागता, और जिनवाणी में भी लगाया था इसको। तो ये 3 भुवन में सारे, इसका अभ्यास, अभ्यास मतलब किसका चिंतन किया, ऐसा मानना शुरू किया कि नहीं। तो मानने के लिए अभ्यास करना पड़ता है कि बार बार दोहराया कि नहीं दोहराया इसको, कि यही सारभूत है, यही सारभूत है, यही सारभूत है, बाकी सब असार है, शेष सब असार है। सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा, सिर्फ वीतराग विज्ञानता को सार बोल दिया। तो इसका अभ्यास करा कि नहीं करा, बात ये है। अब आई बात समझ में। क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था ना कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन हो गए, कोई नई डेफिनेशन ही नहीं आई अभी तक। तो भैया जो डेफिनेशन अभी याद करी इतनी सारी, वीतराग किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, उसमें से कितनी डेफिनेशन का अभ्यास करा है, चिंतन क्या है, बारंबार दोहराया है जीवन में, कितनी बार ऐसा बोला है। जीव तत्व की बात करें, तत्वों का अभ्यास करना था ना, तो जीव तत्व में पढ़ के आए हम, क्या पढ़ा, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। बताओ कितनी बार ये पंक्ति आज दोहराई गई है।
अब कोई बोले कि जरूरी थोड़ी दोहराई दोहराने अभ्यास होता है, हमारा श्रद्धान हो गया है। भैया बिना अभ्यास के श्रद्धान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ है श्रद्धान, वो तो स्वयं को तो पता है ना कितना श्रद्धान है। मतलब जीव को श्रद्धान हो जाए और एक बार भी आत्मा की सुध नहीं हो उसको, एक बार भी आप प्रतीति में ज्ञानात्मक आत्मा का अनुभव न हो, ऐसा कैसे संभव है? तो इसका मतलब क्या है कि अभ्यास अभी ठीक से नहीं हुआ है। तो ये हमको बार-बार दोहरा-दोहरा के अभ्यास करना पड़ेगा। दोहरा-दोहरा के। क्यों करना पड़ेगा अभ्यास? अभ्यास करने का क्यों बोला है यहाँ पे? ऐसा लिख देते ना सीधा-सीधा कि जिनमें कहे तत्व पढ़िए, पढ़ाइए, एग्जाम दीजिए, ज्यादा नंबर लाइए और अहंकार कीजिए कि सबसे अच्छा मेरे को आता है। ऐसा लिख देता वहां पे। ऐसा क्यों नहीं लिखा? अभ्यास करिए ऐसा लिखा है। क्यों लिखा है ऐसा? इस जीव को अनादि काल से मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर का कर्ता हूँ, मैं शरीर का भोक्ता हूँ, पर पदार्थों से सुख होता है। मोह राग आदि कारण सुख के कारण हैं। पुण्य के उदय से सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा का ज्ञान कष्टप्रद है, मुनिराजों की अवस्था महा कष्टप्रद है। और मोक्ष में भी इंद्रियों मतलब सुख की परिभाषा मतलब इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता है। इस प्रकार का अभ्यास इसको आजकल का नहीं है, अनादिकाल से है। जब से ये जीव निगोद में था तब से इस जीव ने निगोदिया के शरीर से मतलब जो उसका शरीर था उससे एकत्व मत कि यही मैं हूँ, 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 यही ऐसा उसको अभ्यास वही हो गया था। वही वो उसको अभ्यास हो गया था ऐसा। अनादिकाल से अभ्यास है कहने का मतलब ये 7 तत्वों की जो हमने 7 लाइनें बोली ना, ये 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान का अभ्यास इस जीव को अनादिकाल से है। अब वो अनादिकाल का अभ्यास जो उसको हो चुका है, उसके संस्कार इतने गहरे हो चुके हैं कि उसको मिटाने के लिए इसको समीचीनता का अभ्यास करना पड़ेगा कि पहले क्या अभ्यास था इसको कि शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, पर मेरे हैं, पर मेरे हैं, पर सुख का कारण है, पर सुख का कारण है। इसका इसको अनादिकाल से अभ्यास था। क्या अभ्यास था? मैं शरीर हूँ, पर मेरे हैं, पर सुख का कारण है। ऐसा अभ्यास इसको अनादिकाल से था। तो अब वो अभ्यास हटाने के लिए, संस्कार तोड़ने के लिए किस बात का अभ्यास करना पड़ेगा? परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। ऐसा इसको अभ्यास करना होगा, बार-बार करना होगा, बार-बार करना होगा। बार-बार अपन पहली पहली ढाल से कर रहे हैं ये बात। पहली ढाल से इसका अभ्यास कर रहे हैं एक तरह से। अब वो अपन मतलब क्लास में तो अपन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न तो ये है कि बाद के 23.5 24 घंटों में 22 घंटों में कितना 23 घंटों में कितना कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम अभ्यास करें, बार-बार करें। बिना अभ्यास के हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आगे नहीं बढ़ पाएँगे मतलब क्या? भाई लोक में हम कितने सतर्क रहते हैं। आज से 25, 30, 35, 50 साल पहले जो हमारी सैलरी थी, जितना हमारी आमदनी थी, उस वो हर 5 साल में आमदनी कुछ-कुछ बढ़ रही है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन से तो बढ़ ही रही है कम से कम और ज़्यादा भी बढ़ रही है भई। डबल हो रही, तिबल हो रही, चौबल 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, है ना? 50 साल का रिकॉर्ड देखें तो उसमें तो अपन बहुत आगे बढ़ गए। पहले अपना छोटा-सा घर था, अब इतना बड़ा, 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 बड़ा। पहले अपने साइकिल भी नहीं थी, अब ये होते पहले अपना परिवार छोटा-सा था, परिवार भी। तो लोक में तो अपन हर चीज़ में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले जिस प्रकार से हम दर्शन करते थे भगवान के, दर्शन करें नमोकार मंत्र बोला, चावल पट के, अगली वेदी पे चावल पट के, तीसरी वेदी पे चावल पट के, आज का हमारा हो गया। 50 साल पहले भी यही कर रहे थे और आज भी यही कर रहे हैं। तो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? फिर हम धन के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, मकान लौकिक मतलब जित शिक्षा में सब में आगे बढ़ गए, लौकिक शिक्षा वगैरह में तो सब आगे बढ़ गए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऑन एन एवरेज इंप्रूव ही हुआ है सबका। सब आगे बढ़े इसका मतलब। धर्म के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े भैया? हाँ? जो सुख का कारण था वास्तव में उसके क्षेत्र में कितना आगे बढ़े कि 50 साल पहले भी हम यही करते थे। 50 साल पहले भी हमको भगवान की पहचान नहीं थी सही कौन से हैं। अब तो अपने लगा ना ये किसी की 50 साल उम्र ही नहीं होगी। तो जिसकी जितनी उम्र है मतलब जो समझदार हो गया था 8-10 साल में, वो लगा लेना। उस समय भी हम यही करते थे, भगवान के सामने नमोकार मंत्र बोलते थे। चावल स्वाहा, अगले टेबल पे स्वाहा, स्वाहा। बस हो गया काम हमारा आज का। यहाँ क्या कह रहे हैं अब कि आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़े अब कि भैया मंदिर में जाके तत्वों का चिंतन करो, भगवान की मुद्रा देखकर
जिन मुद्रा को देख के निज मुद्रा याद आना चाहिए कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो समझना है कि हम आगे बढ़े हैं, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा बार-बार। अभ्यास की बहुत महिमा है। अपन ये सोचे कि तो यहाँ देखो ये जो लाइन है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कि क्या करना है? वो तो 3.5 ढाल जो पढ़ ली है, वो तो पढ़ लिया अब, लेकिन उसको करना क्या है? वो तो हमने एग्ज़ाम पास कर ली, ये कर लिया, वो कर सब कर लिया हमने, अब क्या करें? क्या करें अब? तो लिखा है यहाँ पे क्या करें? नया ऐसा मत सोचते हैं कि नया नहीं पढ़ रहे हैं हम आज, हाँ? मैं वही कह रहा हूँ, यही नया सबसे नया यही था कि भैया अब क्या है अभ्यास करना है हमको, तो हम आगे बढ़ पाएँगे। तो जैसा मैंने बताया ना 7 तत्वों का अभ्यास कैसे करें? तो अभी मैंने विपरीतता बतलाई कि ऐसा मानता है अनादिकाल से। अब समीचीन माने कि मैं जीव हूँ, पर पदार्थ मुझसे न्यारे हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, उसमें सुख नहीं होता है। अजीव तत्व में समीचीन श्रद्धान। हाँ, मैं पर पदार्थों को का करता नहीं, भोगता नहीं। मैं सिर्फ़ पर पदार्थों का मैं सिर्फ़ जानता हूँ, ज्ञायक हूँ। मैं पर पदार्थ मेरे इच्छानुसार परिणमित नहीं करते हैं। पर पदार्थों में सुख नहीं है। ये मानना अजीव तत्व में समीचीन श्रद्धान है। और राग आदि भाव ये प्रत्यक्ष रूप से दुःख देने वाले हैं। मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग के परिणाम, यह दुःख देने वाले हैं। ये जो बंध हुआ है, ये बंध जो है दुःख का कारण है, भले पुण्य का हो, चाहे पाप का हो। सम्यक ज्ञान की अवस्था ही समीचीन है, इसलिए बार-बार इस बात का अभ्यास करें कि सम्यक ज्ञान की अवस्था समीचीन है। तो अभ्यास करके क्या करें फिर? अभ्यास भी करें ना अभी सम्यक ज्ञान की अवस्था, तो सम्यक ज्ञान के शास्त्रों का अभ्यास करें फिर। पढ़े उन जिनवाणी को। हुँ, तो मानेंगे सम्यक ज्ञान की अवस्था समीचीन है। तो इस प्रकार क्या है, मोक्ष की बात करें उदाहरण के लिए, तो मोक्ष की अवस्था जो है निराकुलता ही सुख रूप है। इसका अभ्यास करना है। अभ्यास करना है मतलब क्या है? भई देखो उदाहरण के लिए काँच के सामने खड़े हैं हम, मिरर के दर्पण के सामने। दर्पण के सामने हमने लगाए 5 मिनट। पता नहीं किसमें लगाए 5 मिनट मेरे को नहीं पता। लेकिन जिसमें भी लगाए भाई जिसको इतना समय लगता है। अब वो समय हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने चेहरे को ठीक मत करो, भई करो। बाकी अब 2.5 मिनट ही लगाना। 2.5 मिनट क्या करना, जिसको मैंने ठीक किया है वो मैं नहीं हूँ। ये शरीर मुझसे न्यारा है, जो दिख रहा है मैं नहीं हूँ, जो जान रहा है वो मैं हूँ। भी नहाए अपन, हाँ, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग समय लगता है नहाने में, मान लो 15 मिनट लगे, तो 15 मिनट तक रगड़-रगड़ के नहा लिए। अब क्या है 10 मिनट ही नहाना, 5 मिनट क्या करना एक्स्ट्रा कि जिस ये भले ही मैंने चंदन से अपने शरीर का तो मल हटा लिया है, लेकिन आत्मा का मल अभी भी नहीं हटा है। हाँ, भोजन करे जीव, तो क्या विचार करे? सम्यक ज्ञान का उपयोग करना है। कोई बोले कैसे कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो भई जिनवाणे का अभ्यास करो ना, वही तो कह रहे हैं हम, वहीं से समझ में आएगा। जैसे भोजन कर रहा है जीव, तो क्या विचार कर सकता है? शठरस मिश्रित भोजन से यह भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई। ये शट रस मिश्रित भोजन है, इससे मेरी इच्छाओं का शमन नहीं होने वाला है, इससे भूख तृष्णा समाप्त नहीं होने वाली है, इससे सुख की प्राप्ति नहीं, ये तो करना पड़ रहा है शरीर चलाने के लिए औषधि के समान। जैसे औषधि को अनिच्छा से खाना पड़ता है, ऐसे भोजन को इच्छा नहीं होते हुए भी शरीर चलाने के लिए खाना पड़ रहा है। ये सुख का साधन नहीं है, तो वास्तव में सुख का साधन तो क्या है? आत्म रस अनुपम चखने से, आत्मा के रस का अनुपम स्वाद चखने से ही क्या होता है, इंद्रियों और कषायों की क्षमता शमन और दमन होता है। तो ये मैं तो भोजन पे लगाया है भाई, आप बाकी सब पे लगाना है इसको। तो इसको बोलते हैं अभ्यास करना। कैसे करें जी? ऐसे करें अभ्यास। जहाँ-जहाँ भी वो बात घटित हो रही है जगत में, वहाँ उसको लगाना है। तो समझना कि ये जो 200 250 जितने भी दिन हो गए हमारे, उसके पहले भी आपने जो पढ़ा है, तो और जो नर्व है सार्थक हो रहा है, अभ्यास करें तो। ये जीव ने क्या करा ऊपर लिखा था ना ताते वो मुनि दीक्षा धारण करी, अभ्यास नहीं करा तत्वों का। ये कमी रह गई, पूछा था ना आपने, मैंने बोला था कि कल बताऊँगा, कल आएगी पंक्ति वो। तो अभ्यास नहीं करा इसने। अभ्यास नहीं करा मतलब क्या, पढ़ लिया, पढ़ा लिया और सब करा, लेकिन बार-बार चिंतन करके ऐसा श्रद्धान नहीं बनाया। तो श्रद्धान बनाने के लिए, पुराने संस्कार है वो तोड़ने के लिए बार-बार नई चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा। भई कोई भी बड़ा क्रिकेटर हो जैसे, हुँ, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई भी बड़ा क्रिकेटर है, तो भले ही वो 20 साल खेल लिया क्रिकेट, बहुत अच्छा खेलना आ गया उसको, लेकिन फिर भी जब मैच होता है उसके 1 दिन पहले वो नेट प्रैक्टिस करता है क्रिकेटर।
अभ्यास, एकदम हाथों में अभ्यास करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। एक दिन भी बिना अभ्यास के चले जाए ना, तो ऐसा समझना कि आज का दिन हुआ ही क्यों? ये ऐसे भाव आने लगते हैं भैया, मैं अपनी क्या बताऊँ? मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक दिन भी बिना स्वाध्याय के, बिना अभ्यास के निकल जाता है, तो ऐसा लगता है कि आज का दिन व्यर्थ हो गया। इतना मनुष्य कीमती मनुष्य भाव लेके आए, बिना अभ्यास के चला गया आज। ये क्योंकि रोज करना पड़ेगा ना, रोज करेंगे तो वो संस्कार टूटेंगे अनादिकाल के। कौन-सा संस्कार कि मैं शरीर हूँ। मैं अब स्वयं को शरीर मानने के संस्कार टूटेंगे, जब जीव रोज ये अभ्यास करेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से न्यारा हूँ, मैं चेतन हूँ। ठीक है? तो इस प्रकार ये अब इसलिए बोल रहे हैं अभ्यास पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। तो आप बोलोगे क्या है इस पंक्ति में? इसमें कोई नया शब्द तो आया ही नहीं है इसमें। आपने ज़रूर 2-3 घंटे वन में लगा दिए इसके। आपने कोई डेफिनिशन तो बताई ही नहीं है, कुछ नहीं बताया। हाँ, तो ये बता रहे हैं हम कि जो पढ़ा है उसका कन्क्लूज़न है एक तरह से कि क्या करना है, अब अभ्यास करना जो जो भी पढ़ा ना अपन ने अभी तक, 7 तत्व पढ़े हैं दूसरी ढाल में, 7 तत्व पढ़े हैं वापस से तीसरी ढाल में। उन 7 तत्वों का आपस वर्णन कि क्या करना है 7 तत्वों का जो पढ़ लिया, तो अब कह रहे हैं कि अभ्यास करना है और कब तक करना है? कब तक कर लें ये अभ्यास? हाँ, कब तक करना है अभ्यास? किसका अभ्यास? कि मैं पर से न्यारा हूँ, इसका अभ्यास। स्व अलग है, पर अलग है, इसका अभ्यास। ऐसा जानने का, अनुभव करने का, मानने का अभ्यास। कब तक करना है? रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना। जो लो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। रूप तुम्हारा सबसे न्यारा है, ऐसा भेद विज्ञान का अभ्यास तब तक करना। जो लो पौरुष थके न तोलो, कि जब तक अभ्यास कर करके थक ना जाओ, तब तक अभ्यास करना है, तब तक उद्यम सो चरना, तब तक ऐसा पुरुषार्थ करना है। और ये अभ्यास जो है, चूंकि संगी पंचेंद्रिय ना हम, तो मन का अवलंबन लेके किया जाता है। जो 5 इंद्रियाँ ना, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये तो विषयों को भोग भोग के थक जाती है, लेकिन मन कभी नहीं थकता है। इसलिए वो लिखा है कि थक ना जाओ, तो मन कभी थकेगा ही नहीं। इसलिए अभ्यास ही अभ्यास करना। श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुत का, अनिंद्रिय का, मन का कार्य क्या है? श्रुत का अभ्यास करना। लिखा है सत्वार सूत्र में, पहले ही बताया था ये मन का क्या कार्य है, श्रुत का अभ्यास करना। तो ऐसा अभ्यास करके हम जो स्वाध्याय हम पढ़ रहे हैं, जो हमने परंपरा, आप सबके जीवन में नई नई शुरू होगी भैया, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा आज तक, तो उसको सफल बनाए। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन बात तो ऐसी है कि अभ्यास ही करें तो कार्यकारी। कुछ पूछना है किसी को? चलिए। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पीछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको, के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धो।